नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मोतिहारी में भी लगभग लाखों की संख्या में मुसलमानों का जत्था सड़क पर रैली निकालकर वक्फ संशोधन विरोध कानून का विरोध किया। पहले लोग ईदगाह में इकट्ठा हुए, उसके बाद वहीं से बड़ी तादाद में हाथ में तख्तियां ले लोग सरकार विरोधी नारा लगाते हुए शहर के हवाई अड्डा पहुंचे और नए कानून के प्रति अपना विरोध जताया। ये बिल किसी भी तरह से ठीक नहीं। वक्फ बिल का मतलब ये नहीं किसी एक जाति धर्म के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इस इंस्टीट्यूशन से वक्फ पे जो अथी बना है, इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल हब बना है, उसमें आप जा कर के देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस तरह के कई मिसालें हैं जहाँ पे सारे जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं। लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये बिल वापस नहीं होता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 264 करोड़ की लागत से प्रस्तावित राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का कार्यभार शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई नेता मौजूद थे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल 1 मिनट के लिए कैंपस परिसर में रुके और किसी भी पत्रकार से बातचीत नहीं की। पूरी तरह से व्यवस्थित कार्यक्रम स्थल पर बैठने और पूजा पाठ की व्यवस्था होने के बावजूद मुख्यमंत्री सीधे अपनी गाड़ी में उतरे, कैंपस में प्रवेश किया और तुरंत ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। कार्यक्रम के दौरान रिमोट से उद्घाटन किया गया, लेकिन इस क्षण भी पत्रकारों को कवरेज की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की चूक से बचने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से एहतियात बरता है। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को रोका गया। सवाल उठता है कि जब स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे तो भाजपा कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं आने दिया गया। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री लगातार सुर्खियों में हैं। के निर्माण का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। ये यूनानी कॉलेज हम सब लोग को मालूम है, देश के सबसे पुराने यूनानी कॉलेजों में से एक ये बिहार का यूनानी कॉलेज है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले इस बात की स्वीकृति उसी तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय जो अभी कदमकुआं में चलता है उसके सभागार में बैठ के घोषणा की थी, निर्णय किया था कि अब यूनानी चिकित्सा पद्धति के और विस्तार की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आयुष चिकित्सा व्यवस्था को बृहत्तर करना, उस आयुष चिकित्सा पद्धति को बृहत्तर करने के लिए ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य कोष से ये 264 करोड़ रुपए के राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्णय किया था। उसके साथ उस वक्त और भी आयुर्वेदिक कॉलेजों के भी निर्माण का निर्णय हुआ था, जिसमें बेगूसराय का आयुर्वेदिक कॉलेज था, दरभंगा का आयुर्वेदिक कॉलेज था। उन दोनों जगहों पे निर्माण कार्य चल रहा है और ये आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ है, काम शुरू हो गया है और अगले 2 वर्षों में ये बनके तैयार हो जाएगा। तो ये बृहत्तर स्वरूप में यूनानी कॉलेज देश का सबसे बड़ा होगा, सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज बिहार को मिली है और ये क्षेत्र हम सब लोगों के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी का विधानसभा क्षेत्र है। आज हमारे साथ आप भी उपस्थित हैं। तो दो वर्ष के बाद पठन पाठन भी होगा इस चिकित्सा पद्धति का और इलाज भी शुरू हो जाएगा। पूरा जो अभी तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल चल रहा है पुराने स्थान पे कदमकुआं में, वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा इस नए भवन में। और वो जो पुराना भवन तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का है, उसके बारे में भी निर्णय किया हुआ है कि उस भवन को हम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को दे देंगे, जो ठीक उसके सामने है। और वो फिर आयुर्वेदिक कॉलेज पटना का भी बहुत बड़ा हो जाएगा, चूंकि वो भी बिहार का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है। सर्वाधिक विकास का केंद्र बना है। एनडीए की सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और विशेष करके स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज जो कार्यक्रम किया यहाँ, उनको विशेष धन्यवाद देते हैं। यहाँ तिब्बी कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया उन्होंने, पूरे नए भवन निर्माण का निर्णय लिया है। वैसे पहले से भी हम लोग यहाँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन
का भवन बना करके वहां दवाखाना हम लोग चला भी रहे हैं, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज आने से उस क्षेत्र में इलाज कराने वाले लोग, पढ़ने वाले लोगों को बड़ी सुविधा होगी। पटना सिटी का एक एक इंच भूमि विकास के लिए चल पड़ा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोहतास के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें कि उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि बिहार का विकास लगातार हो रहा है, इसे रोकने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान रोहतास के विक्रमगंज में एक बड़ी जनसभा की, जिससे पहले उन्होंने यहाँ कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। बता दें कि इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमकर तारीफ की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोगों की सरकार नवंबर 2005 में बनी, उसके बाद कितना काम हुआ, इससे पहले कोई काम हुआ था क्या? हम लोगों ने महिलाओं के लिए आखिर कितना काम किया है? महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करवाई, अब वे पढ़ रही हैं, नौकरी ले रही हैं। हम लोग बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। सड़कों और पुलों का निर्माण लगातार करवाया गया है। सभी घरों तक नल का जल, बिजली पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि मैं इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को नमन करता हूं। विपक्ष को आड़ों हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दूसरी पार्टी के लोग क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। पहले हमने ही जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया था, बिहार में इसे प्रमुखता से करवाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपस्थित लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आने के लिए भी सचेत किया है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। लगभग हर राज्य से 1-2 नए मामलों की पुष्टि हो रही, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। संभावित तीसरी और चौथी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और चिकित्सा संस्थानों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भागलपुर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। इस ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा करना। मॉक ड्रिल के दौरान प्लांट के संचालन, ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी गुणवत्ता की बारीकी से जांच की गई। 1000 LPM क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से चालू कर दिया गया है और चिकित्सकों की माने तो यह प्लांट किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक और टेक्निकल स्टाफ मौजूद रहे। अधीक्षक ने बताया कि यह मॉक ड्रिल स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोरोना के मामले अचानक बढ़ते हैं तो अस्पताल के पास पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए सिर्फ मेडिकल व्यवस्थाएं नहीं, बल्कि आम लोगों को भी जागरूक रहने की सलाह दी गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का केस रिपोर्ट हो रहा है, सरकार द्वारा एहतियातन ये निर्देश दिया गया कि अपने अपने संस्थान में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल करें। तो आज दिनांक 31 तारीख को हम लोग अपना ऑक्सीजन प्लांट चालू किए हैं और हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है पूरी तरह से ठीक है और अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा हम लोग को 1000 LPM का दिया गया है, जिसमें कि प्योरिटी 93 से 96 होनी चाहिए और ऑक्सीजन फ्लो जो है 4 to 5 जो भी अभी ठीक है। कितना LPM का है? 1000 LPM का है। पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रही है। हाँ, हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है अच्छी तरह से कार्य कर रहा है और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रही है। अभी फिलहाल हम लोगों ने अभी 10 बेड रिजर्व कर रखा है कोरोना पेशेंट के लिए और अगर जरूरत पड़ती है तो इसको और भी आगे बढ़ा।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि बारिश के साथ साथ इन जिलों में तेज हवाएं और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई गई है। इसने आगे कहा कि बारिश से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, जिससे चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। तो वहीं मौसम विभाग ने निवासियों को कहा कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए दिशा निर्देश का पालन करने और अपने बाहर निकलने को सीमित करने की भी सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून की शुरुआत में अच्छी बारिश से खेती को फायदा होगा, साथ ही जल स्तर भी अनुकूल रहने की संभावना है। विभाग ने आगे कहा कि जून से सितंबर तक मानसून के मौसम में राज्य में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। अतिरिक्त बारिश से जहां खेती किसानी के काम में लाभ होगा और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं जल भराव और बिजली कटौती जैसी समस्याएं भी होंगी। वहीं आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी से नम पूर्वी हवा और कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने के कारण 31 मई तक कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका समेत कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने बताया पिछले 24 घंटों में सीवान, किशनगंज, नालंदा, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, शेखपुरा, कटिहार, किशनगंज, वैशाली, बांका और भागलपुर में बारिश दर्ज की गई, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने लोगों को असुविधा से बचने के लिए दिशा निर्देश का पालन करने की भी सलाह दी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।